Yes, class 11th. Good morning to all of you. हम लोग भक्तिकालीन कवि सूरदास के विषय में पढ़ रहे थे। उनका विनय का पद, विनय के पद से संबंधित एक व्याख्या मैंने आपको कल पढ़ाई थी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आई होगी। उसी श्रृंखला में आप अगली व्याख्या देखिए। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। सूरदास जी इस पद में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए कह रहे हैं, अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हुए कह रहे हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, आपके बिना मेरे मन को कहीं भी सुख नहीं है, कहीं भी शांति नहीं है, कहीं भी विश्राम नहीं है, कहीं भी चैन नहीं है। जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, जैसे किसी जहाज पर रहने वाला पक्षी अपने स्थान से उड़ करके किसी विशेष स्थान की खोज में आगे बढ़ता जाता है और फिर उसे कहीं विशेष स्थान जब प्राप्त नहीं होता है, चारों ओर जल ही जल देखता है, तो वापस उसी जहाज पर वापस आ जाता है। जब उसे कहीं कोई आश्रय नहीं प्राप्त होता है तो पुनः वह उसी जहाज पर लौट करके आ जाता है। मेरी भी दशा ठीक उसी प्रकार है। मैंने भी विभिन्न देवी देवताओं का आश्रय ढूंढा, उपासना की, पूजा अर्चना के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की कामना की, किंतु अंततः मुझे वहां पर असफलता ही प्राप्त हुई। और जब असफलता प्राप्त हुई तब मैं पुनः आपकी शरण में वापस आ गया हूँ। कमल नयन को छाण महातम और अन्य देव को ध्यावे। अब मैं कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की महिमा के गान को छोड़कर अन्य किसी भी देवी देवता की आराधना में नहीं पड़ना चाहता। मैं किसी अन्य देवी देवता की आराधना नहीं करता, क्योंकि वह नितांत मूर्ख होगा, बेवकूफ होगा, जो व्यक्ति अपनी प्यास बुझाने के लिए परम पवित्र और महिमा युक्त, ठीक है, परम गंग को छाण पियासो दुर्मति कूप खनावे। वह नितांत मूर्ख होगा जो अपनी प्यास बुझाने के लिए परम पवित्र एवं महिमा से युक्त गंगा जी को छोड़ करके कुआं खोदकर अपनी प्यास को बुझाना चाहता है, कुआं खोदने में अपना परिश्रम करना चाहता है। जिह मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल खावे। और जिस भंवरे ने कमल रस का पान कर लिया हो, भला उसे करील के फल स्वादिष्ट कैसे लग सकते हैं। क्लियर हो रहा है। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। और अंततः सूरदास प्रभु श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जिसके पास संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय हो, भला वह बकरी को क्यों दुहेगा, बकरी के दूध का पान वह क्यों करेगा। ठीक उसी प्रकार हे भगवान, आप जैसे परम महिमाशाली को छोड़कर मैं अन्य देवी देवताओं की आराधना क्यों करूं, और मैं नहीं करना चाहता, मैं नहीं कर सकता। क्लियर। काव्य सौंदर्य में आप लोग देखिए, इसमें श्री कृष्ण की श्रेष्ठता और अन्य देवी देवताओं की हीनता को प्रकट किया गया है। भाषा ब्रज भाषा है, अलंकार उपमा है, दृष्टांत है, और रस शांत और भक्ति है, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है, गुण प्रसाद है, और छंद गेय पद है। कहीं कोई आपको डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर लीजिए। ओके, थैंक यू क्लास।